नमस्कार दोस्तों, मैं और नाम कुमार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम। हो गई, उसका कसूर बताइए आप। यही तो वो बैंक से लोन ले लिया, ये बात हमने एलजी साहब के सामने रखी है। उन्होंने माना है कि इसमें मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, उसमें जो बिल्डर है वो झेल जाएगा। जी सर। आपको लगता है कि आपका जो खसरा है, आपका जो रजिस्ट्री है वो फेक है? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए आप ठीक है, सारी बात आपने रखी, ठीक है, एक दिन में तो बनी नहीं ना बिल्डिंग, मुझे इसका कोई जवाब दीजिए। एक दिन में कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती, ठीक है, बिल्डिंग बनने में सालों साल लगते हैं। नहीं पता किसके द्वारा रुकवाई गई है, मुझे तो सब ये पता है। मैंने एलजी साहब वाला भी देखा, मैंने अमित शाह वाला जी वाला भी देखा और वीसी साहब वाला भी देखा, और उन्होंने खुद डाला है एमएलए साहब ने कि गलत डिमार्केशन। तो गवर्नमेंट ऑफिसर वो दोषी है, उनको सजा दी जाए ना सर। कितनों के मकान टूटे, हमें घर से बाहर खड़ा कर दिया। मतलब मेरी बिटिया का बर्थडे था, उस दिन उन्होंने मेरे को संडे के दिन घर से बाहर निकाल दिया। ये हमें उजाड़ाना चाहिए, ये हमें बचाया जाए, क्योंकि हम लोग खरीद के बैठे हुए 40-40 साल से बैठे हुए, अब हम इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई दूसरा मकान नहीं, कोई सहारा नहीं दूसरा। मैं तो यही कहूँगा, देखो हमें तो मालूम है कि ये उन्होंने कहाँ से खरीदी, क्या ठीक है ना, वो हमारे को बता के गए ना, वो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नजर आए, ठीक है। अचानक मुझे एक्सपायर हो गए, तो घर में देखा कुछ नहीं मिला मेरे को। लगातार 5 दिन तोड़फोड़ चलने के बाद मेहरौली में एक बार फिर से शांति है और लगभग 5 से 6 दिन हो चुके हैं। डीडीए की जो तोड़फोड़ की कार्रवाई थी वो बंद कर दी गई है, जिसके पीछे एलजी की कार्रवाई को बताया जा रहा है। तो तोड़फोड़ के बाद आज पहली बार हम देख रहे हैं कि निगम के द्वारा बनाए गए सामुदायिक भवन में आज पहली बार डेमोलिशन के बाद सांसद यहाँ पर आ रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स के द्वारा एक प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है, जिसमें सांसद रमेश विदुड़ी जी शिरकत करेंगे और उनसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं इस क्षेत्र के जिनका डेमोलिशन हुआ है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन पर डेमोलिशन की तलवार लटकी है। तो हम ऐसे लोगों से बात करेंगे जिन पर डेमोलिशन की तलवार लटकी है, और ऐसे लोगों से भी बात करेंगे जिनका डेमोलिशन किया जा चुका है। तो आइए हम बात करते हैं। सर्वनाम नाम बताइए अपना। मेरा नाम प्रियव्रत कुमार है। प्रियव्रत कुमार जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ वार्ड नंबर 8 में। अच्छा, ये मुल्तान धर्मशाला है, मुल्तान धर्मशाला के पीछे। जी जी। तो वहाँ पे ऑलरेडी एक बार डेमोलिशन किया जा चुका है डीडीए के द्वारा। अब अभी तो ये जो फर्स्ट डे स्टार्ट हुआ था वो हमारे बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग में ही हुई है सबसे पहले। तो आप कितने समय से रहते हैं वहाँ? मुझे हो गया सर वहाँ पे, आप समझ लीजिए ये 12-13 साल हो गया सर। 12-13 साल से आप रहते हैं? जी जी। आपने फ्लैट लिया है, आपकी बिल्डिंग है? नहीं, मैंने फ्लैट ली सर। अब तो फ्लैट आपने कितने में खरीदा था 12-13 साल? फ्लैट मैंने लिया सर, ये 12-13 साल नहीं लिया था फ्लैट, तो मैंने अब लिया है कुछ दिन पहले। 30 लाख में लिया था मैंने। 30 लाख में आपने फ्लैट लिया? जी। कितना कैश आपने दिया? कैश दिया था सर हमने 20% कैश दिया था, 80% लोन। 80% आपने किस बैंक से लोन लिया? बैंक है सर, ये IIFL है। IIFL से आपने लोन लिया? जी जी। तो बिल्डर ने आपको रजिस्ट्री करा के दी होगी? अरे पक्की रजिस्ट्री है सर हमारे पास। उस पर खसरा नंबर क्या अंकित है? 1151/3 करके है खसरा नंबर। अच्छा, 1151/3 यानी कि 1151/3 आपका खसरा नंबर है। जी जी। और जैसा कि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि 1151/3 में SDM द्वारा, रजिस्ट्रार के द्वारा, तहसीलदार पटवारी के द्वारा, कानूनगो के द्वारा कुछ घपला किया गया है। उन्होंने किया क्या है कि ये मेहरौली का खसरा है गांव का, 500 एकड़ बीघा इसमें जमीन है, लेकिन इस जमीन को दिखाया गया है लदासराय की जमीन के अंदर। ये घपला उनके द्वारा किया गया माफिया के साथ मिलके, भू माफिया के साथ मिलके। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि आपको लगता है कि आपका जो खसरा है, आपका जो रजिस्ट्री है वो फेक है? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए आप ठीक है, सारी बात आपने रख दी, ठीक है, एक दिन में तो बनी नहीं ना बिल्डिंग, मुझे इसका कोई जवाब दे दे। एक दिन में कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती, ठीक है, बिल्डिंग बनने में सालों साल लगते हैं। ये भाई साहब क्या कर रहे थे? इसका मतलब तो दो ही चीज होता है कि डीडीए के लोग या तो घर से बाहर नहीं निकले, इनको तनख्वाह गई, इन्होंने उसके बाद बाहर नहीं निकले। दूसरा, दिल्ली पुलिस अपने थाने से बाहर नहीं निकली। इतनी बड़ी इलाका अगर डेवलप हो रहा था तो ये कहाँ थे? बड़ा क्लियर क्वेश्चन मार्क। देखिए, तीसरी क्वेश्चन आपको किसी मीडिया वाले को मैं कहता हूँ नहीं पूछो आप इनसे यही पूछो कि ये बिल्डिंग कितने दिनों में बन सकती है? ये बिल्डिंग बता दे। इतनी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इसको एलेबोरेट नहीं करना है हमें कि हम बहुत बड़ा आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। ये हमारा सिंपल है कि ये बताएं कि बिल्डिंग कितने सालों में बनी होगी। इनके पास है वो निकाले, उसके बाद पूछे इनसे कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, समझे?
दिल्ली पुलिस के पास तो और यही काम है क्षेत्र को देखना, उन्होंने क्षेत्र के लिए देखे आप नहीं। यहाँ क्या समझते हैं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा हाँ, और DDA रजिस्ट्रार ऑफिस के द्वारा, डीडीए के द्वारा जी यहाँ भ्रष्टाचार किया सर, गया? सबसे पहले डीडीए शुरू हुआ, साथ दिया दिल्ली पुलिस ने, बाद में रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री कर दी। सबको आप एक लाइन से लो ना। कुल मिलाकर आप ये कहते हैं कि जितना भी सरकारी तंत्र है जी बिल्कुल, सारा का सारा भ्रष्टाचार का शिकार, बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे देश में पुलिस के पास काम ही यही रह गया है, ठीक है? जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। आपको हमें भुगतना पड़ रहा है। आप ट्रैफिक पुलिस को देख लो, वो ऐसे लग रहा है एक बंदा अगर हेलमेट ना पहन रहे उसके पीछे ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे लग रहा था पता नहीं यही पाकिस्तान से यही घुस के आ गया है। अरे यार तुम्हें जो करना वो तो करो ना, अपनी चीजें तो करो ना। अभी आप पर खतरा मंडराया हुआ है, आपके गर्दन पे तलवार लटकी है डेमोलिशन की, तो सांसद महोदय भी आने वाले हैं, तो आप क्या मांग रहे हैं उनसे और क्या सवाल आप उनसे पूछें? हमारी यही मांग है कि डीडीए ने ऑलरेडी बाउंड्री की हुई है, आप उसको जो डिमार्केशन की नई हर 3 साल में 4 साल में आप डीडीए ने बाउंड्री की ना, जब बाउंड्री की थी तब वो कहाँ थे? वो उन्होंने बाउंड्री कैसे की है? डीडीए ने बाउंड्री की है। देखिए डीडीए की बाउंड्री है और ये बाउंड्री पूरे महरौली में किया हुआ है, आप उसको खत्म करो ना। ये क्या हर 3 साल में आप डिमार्केशन मैं करने? आपको बताता हूँ, डीडीए का कहना ये है कि जब ये बाउंड्री की गई उस समय यहाँ पर लोग जो है कब्जा करते जा रहे थे, तो डीडीए ने एक समझिए कि ऐसी बाउंड्री की जो कि डिमार्केशन के आधार पर नहीं थी, सिर्फ उन्होंने इसलिए बाउंड्री की ताकि इस बढ़ते हुए बढ़ते हुए कब्जे को रोका जा सके। बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। अब मैं इसका बताता हूँ, आप वार्ड नंबर 8 में जाके देखो, मुल्तान धर्मशाला के पीछे उन्होंने जो अभी भी डीडीए की बाउंड्री है 20 फीट छोड़ के बाउंड्री है, वो 20 फीट अभी नहीं इधर क्यों नहीं किया? जब नहीं किया तो अभी भी चलो मैं आज दिखाता हूँ, रास्ता पूरी गई हुई है और डीडीए की बाउंड्री 20 फीट के बाद है। 20 फीट हटा के आप बाउंड्री तो आप कर सकते थे ना, आज भी कर लो। आपने अभी भी क्यों नहीं किया? आपने 20 फीट तो अभी छोड़ा है पीछे। अब कब की बाउंड्री, ये बाउंड्री कब की हुई है? पहले आप ये बताओ, उनसे पूछो कि आपने बाउंड्री कब किया था। उनसे आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो कि ये बाउंड्री आपने कब किया था और ये बिल्डिंग कब बनी है? आप उनसे ये पूछो ना। आजकल तो इंजीनियर ऐसे हैं कि वो बता देते हैं बिल्डिंग देख के कि बिल्डिंग कितने साल की बनी है। डीडीए का कहना यह है कि ये जो बाउंड्री की गई है ये डिमार्केशन के आधार पर नहीं की गई। सर तो बाउंड्री 20 फीट बाहर क्यों की? आपको क्या 20 फीट इधर करने में क्या जा रहा था? आज भी वो खाली है, आज भी वो जमीन खाली है, उस पर क्यों नहीं कर रहे हो बाउंड्री? चलो जी, बहुत बहुत वो धन्यवाद। आप बताओ ना। आप नहीं, आप ये क्वेश्चन उनसे और सर अब इनका भाई साहब का भी मकान टूट गया है, मैं इनसे बात करूंगा। हाँ जी, सर पहले तो कालरा जी ये बताइए, आपके मकान में डेमोलिशन हुआ, हाँ जी, तो आपने न्यायालय से स्टे वगैरह लिया कुछ? हाँ जी, उच्च न्यायालय से स्टे लिया। किस आधार पर आपको स्टे मिला? हमारे सन 80 से पेपर हैं, सन 80 से रजिस्ट्री है, 80 से भी पहले की रजिस्ट्री हैं, इसी आधार पर स्टे मिला। और डीडीए की, हम अपने मकान में रह रहे हैं, पीछे डीडीए की बाउंड्री थी, ये डीडीए की बाउंड्री संडे के दिन इन्होंने पता नहीं कहाँ एक्शन लेना था, ये हमारे घर घुस गए और इन्होंने बुलडोजर चला दिया, कहते 10 फुट हमारी है, 10 फुट हमारी है। जबकि मैं इनसे हाथ जोड़ के ये कहता रहा, प्रार्थना करता रहा कि मुझे नोटिस तो दो आप, कि नोटिस तो दो, 2 दिन का 3 दिन का। कह रहे जी हम नोटिस चिपका गए थे। मैंने कहा ऐसे थोड़ी सर, मेरे को नोटिस दिखाओ तो सही, हार्ड कॉपी तो दो। 2 घंटे तक इनसे मैं नोटिस मांगता रहा हाथ जोड़ के, सभी ऑफिसरों से, किसी ने भी नोटिस नहीं दिया। तो मैंने उच्च न्यायालय में यही कोर्ट में सबमिट किया है कि जिन जो दोषी पाया जाए, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो जमीन बेचने वाला हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, जो दोषी पाया जाए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और फिलहाल के लिए हमें स्टे मिला उच्च न्यायालय से, मैं उच्च न्यायालय का भी धन्यवाद करता हूं और जो हमारे एमपी साहब हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हमारे मनोज शर्मा जी जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष रहे, उन्होंने एमपी साहब को जाके महरौली के हालात बताए कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पीड़ित हैं। और वीसी साहब के पास गए, डीडीए के वीसी साहब ने उनकी नहीं सुनी। उसके बाद उन्होंने एलजी साहब से टाइम लेना चाहा, एलजी साहब दिल्ली से बाहर थे। उसके बाद वो होम मिनिस्टर साहब पे गए, हमारी महरौली की जनता के लिए एमपी साहब गए और मनोज शर्मा जी गए। उनका हर मकान वाले की तरफ से मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, अपने एमपी साहब का, मनोज शर्मा जी का, जो आज ये कार्रवाई रुकी पड़ी है और ये डीडीए की गलत डिमार्केशन की वजह से हुआ है, जबकि सब जगह ये क्लियर हो चुका है। उन्होंने, डीडीए वालों ने खुद मान लिया कि हमने गलत डिमार्केशन करी। लोग 30-30 साल से 40 साल से रह रहे हैं, कोई लोन लेके रह रहा है, कोई रजिस्ट्री लोन होके होती है ना, और डीडीए की दीवार, मकान अंदर है, डीडीए की दीवार 20 फुट दूर है। आप कैसे अब कह रहे हो हमारे अंदर उनके मकान इनके हो गए? मुझे एक बात बताओ। हाँ जी, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं नरेश यादव जी, हाँ जी, हाँ जी, जिस दिन ये कार्रवाई की गई, हाँ जी, तोड़फोड़ रोकी गई, हाँ जी, उसी दिन उनके द्वारा एक वीडियो डाला गया फेसबुक पर, हाँ जी, कि ये कार्रवाई
इनके द्वारा रुकवाई गई है, तो इसको आप कैसे देखते देखो, मुझे नहीं पता किसके द्वारा रुकवाई गई है, मुझे तो सब ये पता है। मैंने एलजी साहब वाला भी देखा, मैंने अमित शाह वाला जी वाला भी देखा और वीसी साहब वाला भी देखा, और उन्होंने खुद डाला है एमएलए साहब ने कि गलत डिमार्केशन। तो गवर्नमेंट ऑफिसर वो दोषी है, उनको सजा दी जाए ना सर। कितनों के मकान टूटे, हमें घर से बाहर खड़ा कर दिया। मतलब मेरी बिटिया का बर्थडे था, उस दिन उन्होंने मेरे को संडे के दिन घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे को कभी हुआ है पाकिस्तान में भी नहीं हुआ, ऐसे तो कश्मीर में भी नहीं हुआ जो हालात हमारे साथ करे गए। जो कार्रवाई आपके साथ की गई, हाँ जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं और इसका क्या हिसाब मांगेंगे सरकार से या उन अधिकारियों से जिन्होंने आपके साथ कार्रवाई की? मैंने तो उच्च न्यायालय में एप्लीकेशन मूव कर दिया, मुझे स्टेटस क्यों मिल चुका है, और मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अपने एमपी साहब से भी कहूंगा। जितने उच्च ऑफिसर हैं, मतलब जितने भी नेता हैं, सीएम हो, पीएम हो, अमित शाह जी हो, एलजी साहब हो, जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद जी। धन्यवाद। एक सज्जन और हैं जिनका मकान यहाँ पर डेमोलिशन किया गया है डीडीए के द्वारा। ये आप देख सकते हैं पीछे, ये इनका ही मकान था जिसको डेमोलिश किया गया है। तो इनसे बात करेंगे। सर, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। मोहम्मद शाकिर जी, आप कितने समय से रहते थे? मैं यहाँ 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ मैं। अच्छा, आप की कोई रजिस्ट्री, कोई पावर हाँ, आपके पास? पावर नहीं है, पानी का बिल है, बिजली का कनेक्शन का बिल है। अच्छा, वो सब देता रहा हूँ मैं। और तो आप जब आए, ये जमीन आपने खरीदी थी? जी हाँ, मैंने खरीदी थी, वो जीपी है मेरे पास। वो जीपी आपके पास? जी हाँ। अच्छा, तो डीडीए की जो कार्रवाई हुई है आपके इस मकान पर, उसको आप कैसे देखते हैं? ये डीडीए की कार्रवाई मैं तो इस तरह देखता हूँ कि हमें उजाड़ा ना जाए, क्योंकि 40 साल से आज तक कोई यहाँ ऑब्जेक्शन नहीं लगा इस जमीन पे। और ये सब सामुदायिक भवन बन गया, गुरुद्वारा बन गया, ये सब बस स्टैंड बन गया। तो उसके लिए उसमें हमें ना उजाड़ा जाए, हम बस गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं और ये हेल्प चाहते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश बिधूड़ी जी आपके बीच में आएंगे, उनसे क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? मैं हम ये कि हमें उजाड़ा ना जाए, ये हमें बचाया जाए, क्योंकि हम लोग खरीद के बैठे हुए और 40-40 साल से बैठे हुए। अब हम इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई दूसरा मकान नहीं, कोई सहारा नहीं दूसरा। अच्छा, लगभग कितने का नुकसान आपका हुआ? कितने पैसे का नुकसान हुआ? अब मैं तो ये हिसाब, मैंने कुछ तो आइडिया होगा, आपने कुछ लगाया, जोड़ के बनाया, एक कमरा करके, एक कमरा। मैं असल में मेहरौली में 3 व्हीलर में सबके बच्चे ढोए हैं, और इतना पीरियड हो गया है यहाँ से मुझे। आप ऑटो चलाते हैं? जी, ऑटो चलाता हूँ, और बच्चे स्कूल बच्चे ले जाता रहा हूँ मेहरौली के। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके बच्चों के भी बच्चे लेके जाता रहा हूँ, यानी इतना पीरियड हो गया है मुझे। और लगभग सारा मेहरौली, मेरा काम ऐसा था कि सारा मेहरौली जानता है, कि गवाह है सारा मेहरौली कि मैं यहाँ लगभग 40-42 सालों से यही हूँ। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि उजाड़ा ना जाए। धन्यवाद सर। अब एक व्यक्ति और हैं दोस्तों हमारे साथ। ये जो है कभी पाकिस्तान से आए हुए थे 52, और ये जो है इन्होंने यहाँ आकर शरण ली। पाकिस्तान से आने के बाद इनके पिताजी कभी आए थे और अब ये यहाँ पर रहते हैं। इनके पिताजी का देहांत हो चुका है और उन्होंने आकर यहाँ पर ये स्थान लिया था कभी। तो इनसे बात करेंगे। नाम बताइए सर। हरीश कुमार। तो हरीश कुमार जी, आपके फादर जो है पाकिस्तान से आए थे? हाँ, 52 में। पहले 1947 में आप पाकिस्तान से उजड़े। हाँ। अब आपको यहाँ पर डीडीए उजाड़ रही है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो यही कहूंगा, देखो हमें तो मालूम नहीं भाई ये उन्होंने कहाँ से खरीदी, क्या किया। ठीक है ना, वो हमारे को बता के गए ना, कोई मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अचानक उनके एक्सपायर हो गए, तो घर में देखा कुछ नहीं मिला मेरे को। बाकी ये बिजली कनेक्शन लगा हुआ है इसमें, और मैं तो यही चाहूंगा भाई ठीक है, मुझे मालूम नहीं आपकी है, मान लिया आपकी है, ठीक है, मुझे उजाड़ा ना जाए। ठीक है, और मैं बहुत दूर बैठा हूँ और छोटा सा मेरा व्यवसाय है, साइकिल पंचर का काम है। भाई जो सर्कल रेट से आपको लगता है पेनल्टी लगा दो मेरे पे। नहीं, आप सरकार से क्या मांग करेंगे? यदि यहाँ से सरकार उजाड़ती है तो क्या आपको कोई दूसरी जगह देनी चाहिए सरकार को, या यही जगह देनी चाहिए? क्या मांग? मैं तो यही चाहूंगा कि मुझे यही रहने दिया जाए, क्योंकि दूसरी जगह जाने से मुझे 5 साल लग जाएंगे काम जमाने में। अभी भी मैं यहाँ से जाता हूँ तो मैं रोटी खाने को नहीं, कहीं भी जाऊंगा तो मुझे 2 साल चाहिए काम जमाने के लिए। और आज के तारीख में जमे जमाए काम में काम नहीं है, पुराने कामों में भी काम नहीं, धंधा नहीं है, और नए काम में तो आप समझते हैं। मैं तो यही चाहूंगा भाई ठीक है, मैंने मान लिया। आप चाहते हैं कि सरकार आपको यहाँ से विस्थापित करने के स्थान पर यही रहने दे? यही रहने दे, जो आपका लगता है पेनल्टी ले लो मेरे से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो यही कहूंगा जो आपका सर्कल रेट से बनता है वो मैं देने को तैयार। ठीक है जी। इस कार्यक्रम में सीनियर सिटीजन्स के कार्यक्रम में मनोज शर्मा जी भी शिरकत कर रहे हैं।
और ये निगम से चुनाव भी लड़ चुके हैं, खुद भी लड़ चुके हैं, इनकी पत्नी भी अभी हाल ही में चुनाव लड़ी थी। तो शर्मा जी से हम बात करेंगे। मनोज जी, स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। धन्यवाद। मनोज जी, कार्रवाई तो बिठाई सांसद महोदय ने और आपने रोकने की डेमोलिशन को, और श्रेय कुछ और लोग ले रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? जो एमएलए का वीडियो आया, कैसे देखते हैं आप उसको? मुझे ये लगता है कि ये बंदर बाट का समय है। लोग जो है सब चाहते हैं कि डेमोलिशन रोकने की छतरी मेरे सर पर लग जाए, डेमोलिशन कराने की छतरी दूसरे के सर पे लग जाए। कैसे देखते हैं आप इसको? देखो, राजनीति के अंदर ये होता सदा से होता है कि काम क्यों करता है, क्रेडिट की ओर लेता है। लेकिन आजकल लोग समझदार हैं, लोग अनपढ़ नहीं है, और लोग अच्छी चीजों को समझते हैं कि अगर ये डिमार्केशन सही की होती तो दोबारा डिमार्केशन देने के ऑर्डर क्यों किए उन्होंने? तो अगर डिमार्केशन पहले से ठीक हो जाती तो जो जिन लोगों के मकान टूट गए, जिन लोगों के आशाएं टूट गए, वो बच जाते, और लोगों में जो भय का माहौल हो गया, ये माहौल नहीं होता और अच्छे लोग जी रहे होते हैं। अच्छा, आपने क्या एलजी साहब से ये मांग की है कि पिछले 30 से 25-30 वर्षों से लेकर अभी तक जो लगातार जमीनों को लेकर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के द्वारा, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो के द्वारा जो लगातार घपला हजारों करोड़ रुपए का यहाँ पर किया गया है, 1151/3 की जमीन को लधासराय में दिखा के जो घपला किया गया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग की है आपने? बिल्कुल, हमने एलजी साहब से भी मांग की है, और देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी हम ये मांग रखने वाले हैं। थोड़ा सा स्थिति नॉर्मल हो जाए तो हम ये मांग हम रखने वाले हैं कि जो भी उस समय के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, चाहे निगम के हो, चाहे उसके अंदर दिल्ली पुलिस को, चाहे डीडीए के भी क्यों ना हो, जिनकी जिम्मेदारी बनती है उन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ, चाहे वो रिटायर क्यों ना हो, उनकी वो पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। जी से बात रमेश बिदुड़ी जी, जो ये जो डेमोलिशन रोका और आपने इसमें बहुत प्रयास किया, जैसा कि क्षेत्र के लोग भी कहते हैं, और हमें दिखाई भी दिया, लेकिन आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इसकी टोपी उसके सर चल रही है। आम आदमी पार्टी के एमएलए ने एक वीडियो डाला जिसमें उसने ये कहा कि ये डेमोलिशन हमारी वजह से रुका। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो, जनता सब जानती है, सबको सब पता है, डेमोलिशन तुम्हारी वजह से रुका। तो तुम मुख्यमंत्री हो, सरकार में बैठे हो, तो तुमने होने क्यों दिया? पहले क्यों नहीं रोका था आप लोगों ने? और हमसे जो लोग मिले थे, हमने तब भी कहा था कि अन्याय किसी के साथ नहीं होगा अगर ठीक मालिकाना हक पर लोग बैठे हैं जमीन। और ये इन लोगों के प्रेजेंस में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हमने बोला है कि जी जो ठीक बैठे हैं और अफसरों ने गलत काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एलजी साहब हैज एश्योर्ड अस कि भाई हम उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे, और तब तक के लिए इसको रोक दिया जाए। डिमार्केशन इसकी होगी, डिमार्केशन में वो डिमार्केशन गलत जिन अधिकारियों ने किए, उन अधिकारियों, जो एडीएम हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, बेलदार हो, जमादार हो, ठीक है ना जी, कोई भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर उन्होंने गलत डिमार्केशन करके दिए तो जी। और अगर ये लोग वो डिमार्केशन वो ठीक है, दोनों उसके अनुसार होगी, तो फिर लोग जो 40 साल से 30 साल से बैठे हुए हैं, तो फिर उनके बारे में सरकार विचार करेगी। जो 40 साल से लोग बैठे हैं, 30 साल से बैठे हैं, उनको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। अगर वो डिमार्केशन भी गलत थी, उस दौरान उनको रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने, कस्टोडियन ने लैंड दी, या लोग वहाँ के किसी लोगों की रजिस्ट्री कराने वाले तो डेथ हो गई, चला गया वो, तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा जो 40-50 साल से बैठे। एक सवाल उनको तो वहाँ रहने के लिए डिमार्केशन होगी तो सरकार को व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक सवाल मेरा और है आपसे, यहाँ एक 1151/3 खसरा नंबर है जो कि 500 बीघा जमीन जिसमें है। कुछ भूमाफियाओं ने क्या किया है कि 1151/3 की जमीन रजिस्ट्री कराई 1151/3 में, और आदमी को बिठा दिया लधासराय की जमीन पर। उन लोगों ने नहीं पता, फ्लैट वगैरह बनाए और बिल्ड, ये बहुत माफिया जो है 30 साल से चल रहा है। वो अब तो इस विषय में क्या कार्रवाई आप सरकार से मांग करेंगे? 30 साल पहले हम नहीं थे, होगी, हमें मांग करने की जरूरत ही नहीं है। कोर्ट के आदेश से सरकार अपना डिसीजन लेगी कि जो गलत तरीके से लोग बैठे हुए, मैंने बोला भी है, जो गलत तरीके से लोग बैठे हुए हैं, डिमार्केशन होगी। डिमार्केशन में दोनों तहसीलदार होंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिमार्केशन का पॉइंट ढूंढ के की जाएगी। पहले क्या किया उन्होंने, हमें पॉइंट नहीं मिला जी, हाउ इज इट पॉसिबल? पॉइंट कैसे नहीं मिला? पॉइंट मिलेगा जरूर। कुतुब मीनार कहाँ हिल गई क्या?
उस नक्शे में जहाँ कुतुब मीनार है, भूल भुलैया मीनार से भूल भुलैया हिल गई क्या? उसमें उसे कितना जो रकबा मेहरौली का है वो साफ दिखेगा, कितना लद्दा सराय का साफ दिखेगा, उसको पॉइंट बनाकर करेंगे। और ज्यादा डिमार्केशन करने में दिक्कत आएगी, चाहे मुझे मौके पर खड़े होकर डिमार्केशन करानी पड़े, मैं मौके पर आकर डिमार्केशन अच्छा करूँ। सर, इसमें जो है यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं, आबादी है दसराय में, उसको क्यों उजाड़ रही है? इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कस्टोडियन से जमीन ली और ये सरकारी विभाग है, तो ऐसे लोगों का भी डेमोलेशन आपने देखा होगा रोड पे किया गया है। आप ये तो देखो, इस विषय में सरकार क्या कार्रवाई करेगी? फिर लौट के डिमार्केशन पे आ गई ना जी। हाँ जी, नहीं डिमार्केशन भाई वो कह रहे हैं हम कस्टोडियन पे बैठे हैं, हाँ। तहसीलदार ने कह दिया लद्दा सराय के जिम में बैठे हैं, डिफरेंट व्यू हो गए ना। नहीं, तो दोनों का कब होगा? जिस समय पाकिस्तान से लोग यहाँ अरे भाई अब ये तो डिमार्केशन लोग यहाँ से गए और वहां से हिंदू आए, हाँ। उन हिंदुओं को कस्टोडियन ने या जमीन दी, बाकायदा नीलामी हुई, हाँ। 900 गज जमीन यहाँ रोड पर दी गई। जी जी, उस जमीन में डेमोलेशन हुआ, मैं उसके विषय में आपसे बात कर। वो डिमार्केशन के बाद ही क्लियर होगा। उसमें उनमें अगर डिमोलिशन किया गया है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, 100% होगी, बक्से कोई नहीं जाएगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रमेश भदौड़ी जी जिनसे हमने बात की।